इस बार तो नाव से पार लगना है तो पहले इस पर चढ़ने से पहले आरक्षण दे दीजिए, तब उस पार लगाएंगे। आरक्षण नहीं दीजिएगा तो नाव पे बैठा के लेकर जाएंगे, अब बीच नदी में नाव को पलट देंगे। हमारे समाज का आरक्षण का मांग माननीय प्रधानमंत्री मान लेते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे वो सब हम मानेंगे। वो कहेंगे कि प्राण दे दो तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। शायद 14 जगह जनसभा करना था, जिसमें आज 14वां जनसभा मुजफ्फरपुर में बोछा में किया गया है। समाज को एक जागरूक करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपने देखा कि हजारों की संख्या में मुजफ्फरपुर में माता बहन नौजवान साथी सम्मानित गार्जियन सभी लोगों ने एक सुर में हाथ में गंगा जल लेकर बाबा केवल महाराज को साक्षी मानकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपना वोट अपने नेता अपने पार्टी के कहने से गिराएंगे। तो हमेशा मुजफ्फरपुर में हमेशा हमें लोगों ने मदद किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आप सभी ने आपने देखा था 2022 में जब बोछा में लोगों ने जबरदस्ती अपना प्रत्याशी दे दिया तो हमने भी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए निर्णय ले लिया और हम लोगों ने यहाँ पे चुनाव लड़ा। भले हम चुनाव हार गए लेकिन हमने अपनी ताकत का एहसास पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को दिखा दिया कि निषाद का बेटा जहाँ है वहीं पे वोट है। अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट ला के दिखा दिया और एक तरफ एनडीए गठबंधन ने 4 पार्टी मिलाकर 45,000 वोट लाया। 2 सीट हम 2020 में 12,000 वोट से जीते थे, वही सीट को भाजपा को 37,000 वोट से हारना पड़ा। तो आने वाला समय में 2024 का चुनाव है, हमारी लड़ाई है कि आरक्षण चाहिए। ये काम मोदी जी का है, मोदी जी आरक्षण दे देंगे तो निश्चित तौर पे सही है, नहीं देंगे तो आने वाला समय में यही समाज जो है उनको वोट से बहिष्कार करेगा। 24 के लिए गठबंधन होगा। अभी हम लोग बहुत जल्दी निर्णय लेंगे, आप सभी को जानकारी देंगे। अभी तो हम इंतजार करते हैं, देश के प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं और वही समाज को आरक्षण दे सकते हैं। अभी इंतजार करें कि वो आरक्षण दे। शीतकालीन सत्र भी है, हम शीतकालीन सत्र में हमारी बातें हुआ है कि जल्द से जल्द आप आरक्षण लागू कीजिए। अगर आरक्षण नहीं लागू कीजिएगा तो हम दूसरा कुछ निर्णय लेंगे। तो निश्चित तौर पर समाज के लोगों ने देख लिया, आने वाला समय में ये निषाद समाज 10% है, ये जिनके साथ रहेंगे वो बिहार में यूपी झारखंड में 60 लोकसभा सीट जीतेंगे। अगर हम लोग जिनको अपना दुश्मन बना लेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। साथियों, चर्चा है कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, चर्चा चुनाव पॉलिटिकल पार्टी है, नेता को चुनाव लड़ना चाहिए और जब नेता लीडर बनेंगे उनके पास पावर होगा तो समाज के लिए कल्याण होता। तो जहां चुनाव लड़ने की बात है तो 40 लोकसभा में जहां से मर्जी होगा वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। हमको किसी के पास टिकट मांगने के लिए नहीं जाना है कि हमको टिकट दीजिए फिर हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास खुद स्वयं टिकट है, हम जहाँ से चाहेंगे ना वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन में कोई इटवट नहीं रहेगा। हमारे लिए सब सीट सुरक्षित है, सिर्फ जनरल सीट जो है सुरक्षित सीट पर निश्चित तौर पे हम नहीं लड़ सकते हैं जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलता है। और जितना भी जनरल सीट है बिहार में वो सब सीट पर जहां चाहेंगे वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। हमें किसी के पास कितने सीट वो सभी आएगा। हमारा तो पहले आरक्षण की लड़ाई है, आरक्षण अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, फिर सीट का कोई मायने नहीं रखता है। और जब सीट की बात आएगा तो निश्चित तौर पर इतना सीट लड़ेंगे कि हमारी पार्टी ने दिखा दिया बिहार में हमारे पास जनाधार क्या है। और जब जनाधार की बात होता है उसी का अनुकूल गठबंधन में हिस्सा मिलता है। तो आज की तारीख में बिहार में किसी पार्टी से कम हमारी वीआईपी पार्टी नहीं है और आने वाला समय में मजबूती है, हम लोग अच्छे सीट पर लड़ेंगे। यदि आपका आरक्षण की मांग को मान लिया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा तो मुकेश जी क्या करेंगे? यदि हमारे समाज का आरक्षण का मांग माननीय प्रधानमंत्री मान लेते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे वो सब हम मानेंगे। वो कहेंगे कि प्राण दे दो तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ वो आरक्षण दे दे, वो आरक्षण दे देंगे तो हमारा कोई शर्त नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं होगा। वो जो कहेंगे वो सब हम मानने के लिए तैयार हैं। हाँ, सीटों को लेकर कोई शर्त की बात नहीं, आरक्षण दे दे फिर हमको कोई शर्त करने की जरूरत नहीं है। उनको सोचना क्या करना है। आरक्षण नहीं देंगे तो फिर तो हम उसी कुल खानदान के लोग हैं। कभी भगवान श्री राम को पार लगाए थे, इस बार हम लोग नाव पे बैठने नहीं देंगे। और हम वो नहीं निषाद हैं कि पहले नाव पे बैठिए उस पार लगा देते हैं और हम यहाँ पार लगाते आप वहाँ हमको पार लगाइएगा नहीं। इस बार तो नाव से पार लगना है तो पहले इस पर चढ़ने से पहले आरक्षण दे दीजिए, तब उस पार लगाएंगे। आरक्षण नहीं दीजिएगा तो नाव पे बैठा के लेकर जाएंगे, अब बीच नदी में नाव को पलट देंगे, वहीं पे आप लोग डूब जाएंगे। पहली बार आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में निषाद का बेटा ने 4 विधायक बनाया। और जब हमने 4 विधायक बनाया, सरकार में रहकर अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और मजबूती से अपने समाज के लिए काम कर रहा था। जो दुश्मन आपका है वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा सर उठा के जिए। उन्होंने आपका विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। उसको मुझसे तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है।
उनको पता है कि बिहार में निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है। जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार का मुख्यमंत्री बना देगा। इसको रोको, इसको रोको, इसको खत्म करो। और जब ये खत्म हो जाएगा तो ये समाज ऑलरेडी रुक जाएगा। और एक षड्यंत्र के तहत आपका विधायक खरीद लिया और आपको सरकार से बाहर कर दिया। लेकिन धन्य है आप लोग, उन्होंने तो हमें खत्म करने का निर्णय ले लिया था। बोछा में दावेदारी पेश कर दिया था। जब हमने कहा कि हम झुकने वाला नहीं है, हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और फिर हमने चुनाव लड़ा और आप लोगों ने साबित कर दिया पूरे हिंदुस्तान में कि हम निषाद एक है और अपने नेता अपने पार्टी के साथ है साथियों। और आपने बता दिया कि मेरे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है, मेरे लिए संघ मल्ला मायने रखता है और वीआईपी पार्टी मायने रखता है। और उस समय में आपने अपने दुश्मन को उनको बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है और वीआईपी पार्टी का हैसियत क्या है, आप लोगों ने दिखा दिया। एक तरफ 4 पार्टी मिलकर 45,000 वोट लाया और एक तरफ संघ बल्ला खड़ा हुआ और आप लोगों ने मजबूती से योद्धा बन के लड़ाई लड़ा और 30,000 वोट हमने अकेले अपने दम पर ले आया साथियों। अगर देखिएगा तो एक 4 पार्टी मिलकर 45,000 और एक पार्टी अकेले 30,000 वोट ले लिया और उसी रोज पहचान दिला दिया हिंदुस्तान में कि अब वीआईपी पार्टी रुकने वाला नहीं है, रुकने नहीं है और ना झुकेगा। और उसके बाद दिल्ली वाला का जो है ना हवा टाइट हो गया। उसी रोज मान लिया कब मुकेश सहनी से लड़कर हम नहीं जीत सकते, मुकेश सहनी के सामने में झुकना ही पड़ेगा और झुके। उसके बाद बोछा में के बाद कुरन्नी में आया, कुरन्नी में भी हमने दिखाया और उसके बाद मान लिया कब निषाद का बेटा बिकने वाला नहीं है, बटने वाला नहीं है। अब अगर बिहार में हमें सरकार बनाना है, जब तक संघ बल्ला साथ नहीं होगा तब तक सरकार नहीं बना सकते, सरकार नहीं बनाते। आज पिछले 7-8 महीना से देख लेना कैसे मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। कहता कि सर जो गलती हुआ माफ कीजिए, सहनी जी मेरे साथ आ जाइए और अपना दल को विलय कर लीजिए और अगला 2025 में मुख्यमंत्री आप ही को बनाएंगे। आपसे बढ़कर अति पिछड़ा में कौन है तेज तरह? कोई नहीं है। आपके पास 10% वोट है, आप नेतृत्व कर सकते हैं, सिर्फ भाजपा में आ जाइए और अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने कहा भाई हम मलाह का बेटा है, हम मलाह का बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में हम फंसते नहीं हैं।